यह हत्याकांड ऐसा हत्याकांड जिसमें प्रेम यादव और सत्यप्रकाश दुबे के बच्चे के रोने की चीख आज भी सुनाई देती है। ऐसा हत्याकांड जो एक झटके में दो परिवार को तबाह और बर्बाद कर देता है। लेकिन इस हत्याकांड के बाद यादव और ब्राह्मण समाज आमने सामने आ गया है। लेकिन इस सब के पीछे, इस सारी घटना के पीछे कितना बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है, पहले मेरी 4 बात सुन लेना ध्यान से। उसके बाद क्या इस पूरे घटना के पीछे कितनी बड़ी साजिश रची जा रही है वो मैं बताऊंगा। ये मेरी 4 बात पहले सुन लो, उसके बाद मैं बता रहा हूँ। पहली, इस देवरिया कांड के बाद बहुत सारे सभाएं कराई गई। ब्राह्मण महापंचायत और यादव महापंचायत बुलाई गई। दोनों अपने अपने जाति का झंडा बुलंद कर रहे हैं और इस लड़ाई को, इस देवरिया वाले लड़ाई को और आग दे रहे हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं है कि इसके पीछे कितनी बड़ी साजिश और किसकी बड़ी साजिश है। यादव महापंचायत में अपील की जाती है उसी मंच से कि हम हिंदू धर्म को नहीं मानेंगे, हम सनातन धर्म को नहीं मानेंगे, हम कोई पूजा पाठ नहीं करेंगे, हम ना ब्राह्मण को बुलाएंगे। मेरा एक सवाल है आपसे, न यादव बनकर, न ब्राह्मण बनकर, न राजपूत बनकर, न राजभर बनकर और न मांझी बनकर एक हिंदू बन के पूछ रहा हूँ। मानता हूँ कि देवघर के मंदिर के पंडा ब्राह्मण है, लेकिन जो सावन के महीने में सुल्तानगंज से लेकर देवघर तक इतनी दुकानें लगाई जाती हैं हज़ारों की संख्या में, और हज़ारों नहीं लाखों रुपए और करोड़ों रुपए की बिक्री की जाती है, क्या उस सभी दुकानों का मालिक केवल और केवल ब्राह्मण होता है? बिल्कुल नहीं। कोई फल का दुकान लगाता है तो कोई फूल का, कोई कांवड़ की दुकान लगाता है तो कोई होटल खोले रहता है, और पूरे साल भर की कमाई सिर्फ और सिर्फ सावन के महीने में करता है। महाराष्ट्र में इतने गणपति पूजा होते हैं और हजारों की संख्या में मूर्ति विसर्जन होती है, और इन मूर्तियों की कीमत हजारों से लेकर लाखों रुपए के बीच होती है। क्या सभी मूर्ति बनाने वाले सिर्फ एक जाति के होते हैं जो मूर्ति बेच के अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। बागेश्वर धाम सरकार, कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री, कुछ लोग मानते हैं और कुछ लोग नहीं मानते हैं, उससे मतलब नहीं है। बस इसके पीछे की क्या है कड़वी सच्चाई वो मैं बता रहा हूँ। हाल ही में बिहार में कथा करते हैं और 10 लाख की भीड़ आती है इनके कथा को सुनने के लिए। मानते हैं कि कथा करने वाला कोई पूजनीय ब्राह्मण है, लेकिन उस कथा के दौरान लाखों नहीं करोड़ों रुपए के नारियल बेचे जाते हैं, लाखों रुपए के फूल और माला बेचे जाते हैं। इतनी भीड़ के वजह से वहाँ पानी का बोतल नहीं उपलब्ध हो पा रहा था, तो उस भीषण गर्मी में लोग अपने घर से पानी लेके आते हैं और एक गिलास की कीमत 10 रुपया लगाते हैं। तो इतना फ़ायदा इस बिजनेस से हुआ, क्या सिर्फ एक जाति का हुआ? बिल्कुल नहीं। हम हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं और हमें गर्व है हिंदू होने पे। साहब, जब गरीब से हाल बेहाल हो, जब गरीबी से हाल बेहाल हो और बच्चे के पेट में अनाज ना होना, तो सिर्फ बात बनाने से परिवार नहीं चलता है। आप नेता लोग हिंदू को जाति में बांट दोगे कि मंदिर नहीं जाना है, वहाँ ब्राह्मण पूजा करवाते हैं, लेकिन थोड़ा उनके भी बारे में भी सोचो जो मंदिर के आगे और भी बिजनेस करते हैं। कोई फूल का दुकान लगाकर, कोई फल का दुकान लगाकर, कोई मिठाई बेचकर, तो कोई और भी बिजनेस कर रहा है। वह भी अगर जातिवाद में बंट गए तो उनका घर कौन चलाएगा? मेरे नज़र में अगर कोई सबसे छोटी जाति इस हिंदू धर्म में है तो गरीबी है। हाँ, गरीबी से छोटी जाति इस हिंदू धर्म में नहीं है। और जब कोरोना के वजह से सभी मंदिर बंद कर दी गई थी, तो बाद में इसे खुलवाने के लिए ब्राह्मण समाज से ज़्यादा दूसरे लोग आए, क्योंकि उनके भी दुकानें थी, उस मंदिर से उन्हें भी फ़ायदा था। एक चीज़ और, मानते हैं हम शादी के रस्म के लिए ब्राह्मण को पूजा करने के लिए बुलाते हैं, तो क्या हम लोग उस गरीब ब्राह्मण को बिना मतलब का पैसा देते हैं? पहली बात, अगर वो गरीब नहीं होगा
तो आपके घर पे पूजा करवाने नहीं आएगा, क्योंकि वो रॉबिन हुड बन के अलग ही दुनिया में रहेगा। उस गरीब ब्राह्मण को बिना मतलब का हम पैसा देते हैं? नहीं, उसके लिए वो गरीब ब्राह्मण रात भर जग कर पूजा करवाता है, शाम से लेके रात और रात से लेके सुबह हो जाती है, तब जाके हम लोग उन्हें दान दक्षिणा देते हैं। और अगर मैं आपकी बात मान लूँ कि ब्राह्मण को शादी में ना बुलाएं, तो और भी चीज़ है जिसे हम फिजूल खर्च होता है, जैसे कोई शादी के मौके पर डीजे, ऑर्केस्ट्रा, दारू, पटाखे और भी फिजूल खर्च हैं जो हम करते हैं। अगर ब्राह्मण समाज से नहीं बुलाना है तो आप अपने समाज के कुछ लोग को तैयार करो जो संस्कृत पढ़कर और इस ऐसे पूजा पाठ को करवा सके, और अपने समाज के ही लोगों को पूजा करने के लिए बुलाओ जो सही से संस्कृत जानता हो, सही से पूजा पाठ करवाना जानता है। क्योंकि हमें विश्वास है उस गायत्री मंत्र में, उसे मंत्र में। क्योंकि जब भी मुझे स्ट्रेस होता है या कुछ उस तरह का हमारे घर में घटना घटती है, तो अगर ओम ओम का जाप अगर हम सुबह में या शाम में या कभी भी खाली बैठे मन कर लेते हैं 100 बार, 108 बार, तो हमें मन को शांति मिलती है। और आपको भी, आप अगर हिंदू धर्म में पैदा हुए हो तो आपको भी अपने हिंदू धर्म पे गर्व होना चाहिए। अब मैं बताता हूँ कि देवरिया घटना के पीछे की साजिश क्या है। क्योंकि जब लोहा गर्म होता है तभी हथौड़ा मारा जाता है, और ये लोग यही सब मौका का फ़ायदा उठाते हैं कि ऐसा वक्त आए जब हिंदू समाज आपस में ही लड़ाई करे, और सही समय का इंतज़ार कर धर्म परिवर्तन की बात शुरू होती है। हाँ, धर्म परिवर्तन की बात शुरू होती है। और जैसे कि देख रहे हैं, यादव समाज और ब्राह्मण समाज आमने सामने हो गया इस देवरिया कांड को लेके। आए दिन धर्म परिवर्तन की बात सुनने को आती है, और इसके पीछे बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं। लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, कैसे भी लोग हिंदू धर्म छोड़कर उनके धर्म को अपना लें, और ऐसे ही देवरिया जैसे घटना का इंतज़ार करते हैं कि हिंदू आपस में लड़ाई करे और अपना सनातन धर्म के खिलाफ हो जाए और उन्हें मौका मिल जाए। दुनिया में पता है, दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या क्रिश्चियन का है, 2.4 बिलियन। इसके बाद आता है इस्लाम। इस्लाम की जनसंख्या है 2.0 बिलियन। और एक सर्वे के अकॉर्डिंग, एक सर्वे के अनुसार, अगर ऐसे ही जनसंख्या इस्लाम का बढ़ता रहा तो 2050 तक इस्लाम की जनसंख्या सबसे ज़्यादा होगी। वो दिन दूर नहीं जब 2050 में सबसे ज़्यादा इस्लाम की जनसंख्या होगी। इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। मुझे अपने हिंदू होने पर गर्व होना चाहिए, और आपको भी हिंदू होने पर गर्व होना चाहिए। वह बचपन की कहानी सुने हैं ना कि 4 भाई आपस में लड़ते थे, उनको पिता बुलाते हैं, उनके पिताजी बुलाते हैं और 4 लकड़ी देते हैं। चारों को अलग अलग तोड़ने को बोलते हैं, एक एक लकड़ी देके चारों भाई तोड़ देता है। लेकिन चारों लकड़ी को एक साथ तोड़ने को बोलते हैं तो उसका बेटा नहीं तोड़ पाता है। वही है कि अगर हम हिंदू में आपस में जाति में बटे रहेंगे तो कभी हमारा हिंदू समाज आगे नहीं बढ़ेगा, और कभी हम हिंदू धर्म पे गर्व नहीं कर पाएंगे कि हाँ हमारा हिंदू समाज। क्योंकि अगर आपस में ही जाति, कोई यादव, कोई कुर्मी, कोई मांझी, कोई राजपूत, कोई ब्राह्मण कर रहा है आपस में ही, तो क्या वो गर्व करेगा अपने हिंदू होने का? क्या वो गर्व करेगा अपने हिंदू धर्म पे? अगर मेरी बात आपके दिल तक पहुंची है तो आप मुझे सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मेरी वीडियो को फिर से देखने में आसानी हो। और हिंदू धर्म आपको भी बेस्ट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। और मेरा आपसे निवेदन है कि हम इस देवरिया कांड के वजह से आपस में ना बंटते हैं, चाहे वो किसी समाज के लोग हों। आप अगर यादव भी हों, आप ब्राह्मण हो, आप राजपूत हो, आप राजभर हों, आप किसी समाज के आते हों, हमें हिंदू के लिए हमें एक साथ रहने की बात करनी चाहिए। मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर हमारी बात आपको अच्छी लगी है तो आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, आप अपने भाई को सपोर्ट कर सकते हैं सब्सक्राइब करके, लाइक करके, और हमारे वीडियो को
दूसरे लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं।